नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहाँ जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहाँ ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में मजलिस ने रकम की तारीख, 122 वाट पर लहराया सब्ज परचम। रियासत की सियासत में हलचल, पार्टी कारकुनों का जश्न। मुत्तहदा जिले आदिलाबाद में यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट का क़याम। निर्मल में जलसे-आम से वज़ीर आला का खिताब। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील का किया वादा। सयाहत को फरोग देने हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आगाज। गोलकुंडा गोल्फ कोर्स में इफ्तिताही तकरीब। चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। सिकंदराबाद जोन पुलिस ने 12 अफराद को किया गिरफ्तार। भारी मकदार में ममनुआ मांझा जब्त। और शहर के नवाही इलाके मेडपल्ली में एक साथ 9 ता 10 मकानात में सरके की वारदात। पुलिस तहकीकात का आगाज।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तारीख रकम करते हुए 122 वाट पर शानदार कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र के अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत को और भी मजबूत और मुस्तहकम बनाते हुए तारीखी कामयाबी दिलाई है। औरंगाबाद में मजलिस ने 33, अमरावती में 11, मुंब्रा में 5, गोंडवी में 4, धुले में 10, अकोला में 3, नांदेड़ में 15, मालेगांव में 21, अहमदनगर में 2, जालना में 2, शोलापुर में 8, परभनी में 1 और नागपुर में 7 वाट्स पर कामयाबी हासिल की है। इससे पहले औरंगाबाद में मजलिस ने 25 वाट्स पर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार और भी शानदार कामयाबी हासिल हुई है। नागपुर, जहां पर के जाफरानी तंजीम का हेडक्वार्टर है, वहां पर मजलिस ने 7 वाट्स पर कामयाबी हासिल की। अमरावती में भी इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फतेह का झंडा गाड़ा है। जुमे को जैसे जैसे नतायज आ रहे थे, मजलिस के कारकुनों की तरफ से पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी का शानदार जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र मजलिस के सदर इम्तियाज जलील ने मजलिस को शानदार कामयाबी दिलाने पर औरंगाबाद के अलावा महाराष्ट्र के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। मुंतखबा उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। इन उम्मीदवारों का कहना था कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में अवाम की खिदमत का जज्बा रहेगा और अवाम की खिदमत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का कई इलाकों से सफाया हो गया है। मजलिस ने बीएमसी में भी अपना खाता खोल दिया है। मजलिस ने महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस को भी पीछे छोड़ दिया है। इस शानदार कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र की सियासत में असर और बढ़ा है और उसके कदम और भी मजबूत हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाअल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है और हमें खुशी है। हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो। मुत्तहदा जिले आदिलाबाद में एक यूनिवर्सिटी कायम होगी और जिले में एयरपोर्ट तामीर किया जाएगा। इसके अलावा मुत्तहदा जिले के ज़ेर-ए-इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट की तकमील की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे निर्मल के मौके पर जलसे-आम से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। निर्मल के एनटीआर मिनी स्टेडियम में प्रजापालना प्रगति बाटा जलसे-आम के दौरान वज़ीर आला ने मुत्तहदा जिले आदिलाबाद से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह जिला जल, जंगल, जमीन से पहचान रखता है। इस जिले को तरक्की की समत ले जाना, यहाँ तालीमी इदारे, सनती और आबपाशी प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलना उनका वादा है। वज़ीर आला ने जिले निर्मल के इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी से कहा कि वो बासर या जिले के किसी दूसरे मुकाम की यूनिवर्सिटी के लिए निशानदही करें और रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी से जिले के आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए आने वाले बजट में तजावीज़ पेश करने को कहा। वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहदा आदिलाबाद में एयरपोर्ट की तामीर के काम में तेज़ी लाई जाएगी। जिस इलाके में लाल बस नहीं आ सकती वहाँ पर एयर बस लाई जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी बहबूद के मुख्तलिफ स्कीमों का जिक्र किया। ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र, 200 यूनिट बरक़ी की मुफ्त सरबराही, 500 रुपये पकवान गैस, राशन की दुकानात से बारीक चावल, नए राशन कार्ड की इजराई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिलासूदी खर्च का उन्होंने हवाला दिया।
वजीर आला ने कहा कि इंद्रमा इंदौलू के जरिए बेघर खानदानों को मकानात दिए जा रहे हैं। जिले के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को जिले के आंजहानी कायदीन रामचंद्र रेड्डी और नरसा रेड्डी के नामों से मौसूम करने का ऐलान किया। महकमे सयाहत हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम हॉट एयर बलून फेस्टिवल का वजीर सयाहत व आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव ने खिले गोलकुंडे के करीब इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत में सयाहत को फरोग देने हुकूमत ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर काइट व स्वीट फेस्टिवल के अलावा हॉट एयर बलून और ड्रोन फेस्टिवल का अहतमाम किया है। खिले गोलकुंडे के करीब गोल्फ क्लब के मुकाम पर मुख्तलिफ ममालिक के गुब्बारे उड़ने वाले शौकीन की मौजूदगी में रियासती वजीर ने इसका आगाज किया। वजीर मौसूफ ने एक बड़े गुब्बारे में सवार होकर फ़िज़ाई सयाहत अंजाम दी। उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा गुब्बारे में गुजारे। उनका गुब्बारा उन्हें लेकर गोलकुंडे से फ़िज़ा में बुलंद हुआ और 13 किलोमीटर दूर मज़ाफ़ाती इलाके अपाजी कुड़े में ज़मीन पर उतरा। गुब्बारे के ज़रिए शहर का खूबसूरत नज़ारा देखा गया। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने अरकान ख़ानदान, दोस्त अहबाब के साथ इस बलून फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ हों। तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रांति वेल्लूरू और दीगर ओहदेदार इस तकरीब में शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक रियासती स्पीकर की सरजनिश करते हुए हिदायत दी कि 2 हफ्तों के अंदर इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक फैसला लिया जाए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने स्पीकर को इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक 3 महीनों में फैसला लेने की हिदायत दी थी। आला अदालत की बेंच ने यह भी कहा, हम आखिरी मौका दे रहे हैं, क्या आप फैसला करेंगे या हम फैसला करें। आला अदालत ने स्पीकर को इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक मौक़िफ़ रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है। तेलंगाना काबीना का इजलास 18 जनवरी बरोज़ इतवार को मुलुगु जिले के मैदारम की हरिता होटल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होगा। शाम 5 बजे काबीना इजलास का वक्त मुकर्रर किया गया है। बलदियाती इंतखाबात के अलावा दूसरे अहम उमूर पर भी इजलास में तबादले ख्याल का इम्कान है। कांग्रेस के एमपी किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि एक दौर में मीडिया में खबरें मुकम्मल सबूत के साथ पेश की जाती थीं, लेकिन अब ख़यास आराइयों पर खबरें नशर की जा रही हैं। कांग्रेस के एमपी ने कहा कि ख़यास आराइयों पर मबनी खबरों की वजह से सियासतदानों और ओहदेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहाफ़ियों के अफराद ख़ानदान भी गिरफ्तारियों से परेशान हुए हैं। उन्होंने कहा कि माशरे को मीडिया की ज़रूरत है, लेकिन लीडर्स से मुताल्लिक़ गुमराहकुन खबरें नशर करना मुनासिब नहीं। अगर कोई बदउनवानी में मुलव्विस है तो उनके खिलाफ खबर नशर की जा सकती है। किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से अपील की है कि बगैर सबूत के खबरें शाये न करें। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना को सनती इनकलाब का मरकज बनाने के लिए वज़े की गई टीएस आई पास पॉलिसी रियासत के लिए फ़ख्र का बायस है। अपने बयान में केटीआर ने कहा कि तेलंगाना को तब्दील करने में टीएस आई पास ने अहम रोल अदा किया। भारी सनतों के अलावा एमएसएमई सेक्टर में 2,06 करोड़ रुपए की सरमाकारी और 25 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। नीति आयोग ने भी इसकी सिताइश की। इस पॉलिसी पर अमल को जारी रखना रियासत के लिए फायदेमंद होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काबीनी रफ़्क़ा के हमरा साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस के लीडर जयपाल रेड्डी को उनके 84वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नेकलेस रोड पर वाक़े जयपाल रेड्डी की समाधि स्मृति स्थल पर फूल डाले। इस मौके पर रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, जे कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी और पार्टी के अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद के वजूद और इज्जत नफ्स के लिए हफ्ते की सुबह 9 बजे रैली निकाली जाएगी। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एमजी रोड गांधी के मुजस्समे तक रैली निकाली जाएगी। उन्होंने सिकंदराबाद के अवाम से इस रैली में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद की 220 साल की तारीख है। यहाँ पर कई तारीखी इमारतें हैं।
कांग्रेस हुकूमत उसे गुमनामी में गर्क करना चाहती है। सिकंदराबाद को गैर जरूरी तौर पर कमिश्नरेट में जम कर दिया गया। उनका कहना था कि हुकूमत पर दबाव डालने का अच्छा मौका है। साबिक वजीर ने बताया कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर भी रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। बीजेपी के एमपी डी अरविंद ने कहा कि पुराने शहर में मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। पुलिस गैर जानिबदारी से यहां पर काम करे तो बेहतर रहेगा। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा, मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद का नाम तब्दील करना हमारी पार्टी के एजेंडे में शामिल है। बलदिया के इंतखाबात में बीजेपी फतेह का झंडा लहराएगी और निजामाबाद का नाम भी तब्दील करेगी। हिंदुओं पर जुल्म करने वालों का नाम किसी जिले का क्यों होना चाहिए? तमाम मुस्लिम इलाकों के नामों को खवायद के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। बीआरएस पार्टी के लीडर अहम कृषांक ने कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली आलमपुर संपत कुमार पर कमीशन का संगीन इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने कहा, मीडिया के नुमाइंदों पर गैर कानूनी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, खुसूसी टीम तश्कील दी जाती है, लेकिन कमीशन मांगने वाले और धांधलियां करने वाले लीडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। कृषांक ने कहा, आखिर क्यों कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई? कृषांक ने कहा कि संपत कुमार की मंजूरी के बगैर कई उमूर तय नहीं किए जाते क्योंकि इससे कमीशन जुड़ा हुआ है। जुमे को शबे मेराज के पेश नज़र ट्रैफिक की मौसर बहाली और अवामी सलामती के लिए मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स को बंद रखा जाएगा। पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक आज यानी जुमे की रात 10 बजे से 17 जनवरी की दरमियानी शब तक नेकलेस रोड भी बंद रहेगी। सिर्फ ग्रीनलैंड फ्लाईओवर और पीवीएनआर एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर खुले रहेंगे। जरूरत के मुताबिक इसे भी बंद किया जा सकता है। तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर, शेखपेट, बहादुरपुरा और फ्लाईओवर के अलावा दूसरे फ्लाईओवर भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। हैदराबाद टप्पा चबूतरा और कुलसुमपुरे के इलाके में गुलकुंडा डीसीपी चंद्रमोहन और गोशामहल एससीपी सुदर्शन की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। अमन कानून की बरकरारी और कानून की बालादस्ती के लिए पुलिस की तरफ से शहर में चौकसी इख्तियार की जा रही है। पुराने पुल में पेश आए वाक़े को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से चौकस है और शरपसंदों पर भी नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद पुराना पुल के आसपास के इलाकों में जुमे के पेश नज़र पुलिस की तरफ से सुबह फ्लैग मार्च किया गया। पुराना पुल के हालिया वाक़े के तनाजुर में अवाम में अमन कानून का एतमाद बहाल करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों के अलावा घुड़सवार पुलिस दस्ते भी इसमें शामिल थे। अवाम से इस बात पर जोर दिया गया कि अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। चार मीनार के भी मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। कुल हिंद सनअती नुमाइश में स्टॉलों की सजावट ने पूरी नुमाइश को चकाचौंध कर दिया है, जिसकी वजह से नुमाइश हर दिन हाउसफुल का मंजर पेश कर रही है। मुशाहिदीन का स्टॉलों का तफसीली जायजा लेना, कीमतें पूछना और अशिया की क्वालिटी के बारे में तफसील पूछकर मालूमात हासिल करना रोज का मामूल बन चुका है। नुमाइश में एक बार खरीदी हुई अशिया को वापस करने या उससे तब्दील करना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। स्टॉल के मालिकीन एक दफ़ा कोई चीज़ फरोख्त कर देते हैं तो वो फिर न ग्राहक को पहचानते हैं और न ही वो खरीदी गई अशिया को वापस देते हैं और न ही तब्दील करके दूसरी चीज़ देते हैं। लाखों अफराद के इस बाजार में ऐसा करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। खरीदारी के साथ साथ लोग रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स में बैठकर नुमाइश के मज़े ले रहे हैं। नुमाइश में ट्रेन में बैठकर भी लोग बगैर अपने आप को घूमने की जहमत दिए सारी नुमाइश का चक्कर लगा रहे हैं। इससे ज़ईफ़ मुमर अफराद, ख़वातीन और बच्चों को बड़ी राहत मिलती है। माजी में एक शख्स अपने आप को आग लगाकर करीब 40 फीट की बुलंदी से पानी में कूदा करता था, जो अब नहीं किया जा रहा है। ये एक खतरनाक करतबबाजी का अमल था जिसमें जान जाने का भी वाक़या पेश आ चुका है, इसलिए इसे अब नहीं किया जा रहा। छोटे बच्चों के लिए तो उनकी पसंद के झूले हैं जहां हमेशा बच्चों का हुजूम रहता है, जहां बच्चे बड़े मज़े से अपनी पसंद के खेल में मशगूल रहते हैं। शहर के नवाही इलाके मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में सारिकों ने जुमेरात की रात तकरीबन 9 ता 10 मकानात में सरके की संगीन वारदात अंजाम दी है। बताया जाता है कि कार में आए सारिकों ने मुनज़्ज़म तरीके से
9 تا 10 مکانات میں خوفل چکنی کے ذریعے سرقے کی واردات انجام دی. نردرخم، طلائی اور چاندی کے زیورات لے کر فرار ہو گئے، لیکن ابھی تک مکمل نقصان کا پتہ نہیں چل پایا ہے. متعلقہ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات بھی کر رہی ہے. اکثر سنکرانتی کے موقع پر سرقے کی وارداتیں پیش آتی ہیں مخفل مکانات میں. پولیس کی طرف سے بار بار عوام کو اس سلسلے میں آگاہ بھی کیا جا چکا ہے. چینی مانجے کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے. سکندرآباد زون پولیس نے چینی مانجے کی فروخت میں ملوث 12 افراد کو گرفتار کیا ہے. ڈی سی پی رکشیتا مورتی نے بتایا کہ دلی سے چینی مانجا حیدرآباد لایا گیا تھا. مصدقہ اطلاع ملنے پر دھاوا کرتے ہوئے 12 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے چینی مانجے کے 162 بوبین ضبط کیے گئے. ڈی سی پی نے عوام اور پتنگ تاجرین کو چینی مانجے کی خرید و فروخت سے باز رہنے کی تاکید کی ہے. 10-15 دن سے ہم یہ سنکرانتی سندربھ میں 10 to 15 days اسپیشل ٹیمز لگا کے یہ چائنیز مانجا کے خلاف 3 بہت بڑا کیسز نمود کیا ہے. یہ پہلا کیس کاچیگوڑا پی ایس میں ہم نے 5 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے. اس میں ہمیں 106 چائنیز مانجا بوبنز ملا ہے. پہلے ایک کرانہ شاپ میں 2 لوگ سنتوش کمار پشپا یہ سیل کر رہے تھے. اس سے ہمیں ملا انفارمیشن دھول پیٹ میں ٹیم بھیج کے للت سنگھ، کاشی رام سنگھ، اوم پرکاش سنگھ کو پکڑا. ان کے پاس بھی 35 بوبنز ملا. سو ٹوٹل 106 بوبنز اور 3 موبائل فون وہاں سے ہمیں ملا ہے. سو ان 5 لوگوں کو ہم آج ریمانڈ کریں گے. اینڈ ایک اور کیس امبرپیٹ پی ایس میں بھی ہم نے رجسٹر کیا. یہاں پر ہمیں 48 بوبنز چائنیز مانجا ملا ہے ایک سنیل کمار کے پاس سے. اور ان کے 2 انہوں نے بولا کہ 2 آدمی سے لیا ہے دھول پیٹ میں. وہ اسپیشل ٹیمز لگا کے وہ ان کو بھی اریسٹ کریں گے. اینڈ ایک اور کیس دومل گوڑا پی ایس میں 8 بوبنز ملا ہے. یہ لوگ بھی پرشانت، اکھل، پون، دیپک، شیوراج، یہ 5 لوگ بھی ہمارے گرفت میں ہیں. تھینک یو. املیون پارک کے ڈمپنگ یارڈ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. گولی گولا اور سالار جنگ میوزیم فائر اسٹیشن کے عملے نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پایا. پلاسٹک اور ربر کے پائپس کے علاوہ دوسری اشیاء آگ کی زد میں آ گئی. آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر سر ڈالتے. حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے. ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو. اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج. 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں. شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے. ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے. وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے. اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے. حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا. تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر. یہ آفر محدود مدت کے لیے. مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو. 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب. یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی.
जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां पेश करते हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में मजलिस ने रकम की तारीख 122 वाट पर लहराया सब्ज परचम। रियासत की सियासत में हलचल, पार्टी कारकुनों का जश्न। मुत्तहदा जिले आदिलाबाद में यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट का क़याम। निर्मल में जलसे-आम से वज़ीर आला का खिताब। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील का किया वादा। सयाहत को फरोग देने हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आगाज। गोलकुंडा गोल्फ कोर्स में इफ्तिताही तकरीब। चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। सिकंदराबाद जोन पुलिस ने 12 अफराद को किया गिरफ्तार। भारी मकदार में ममनुआ मांझा जब्त। और शहर के नवाही इलाके मेडिपली में एक साथ 9 ta 10 मकानात में सरके की वारदात। पुलिस तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।